प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में आपको 12th केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक हम बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगभग हर एक बार 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। बोलेंगे भैया 5 नंबर में तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो जी हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग तरीके से ही पूछता है और बोर्ड एग्जाम में हर एक बार लगभग पूछा जाता है आपका जो लास्ट चैप्टर जैवाणु है। तो चलिए भाई जानते हैं आज की इस वीडियो में ग्लूकोज की फिशर संरचना के सूत्र का किस तरीके से हम लोग निर्माण करते हैं और इसकी संरचना कैसे बनाई जाती है और किस तरीके से इस क्वेश्चन के अंतर्गत कितने प्रश्न आते हैं, वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में क्लियर आपको हो जाने वाला है। तो देखो यहाँ पर ग्लूकोज की फिशर संरचना का सूत्र पूछे या तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 OH यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, रासायनिक समीकरण दीजिए। यह भी प्रश्न बन सकता है। या तो आपका प्रश्न देखिए इस तरीके से बन सकता है कि ग्लूकोज में C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल समूह उपस्थित है और सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप भी उपस्थित है। तो इन ग्रुपों की उपस्थिति के लिए आपको प्रूफ करना होता है या पुष्टि करना होता है। इसी प्रकार से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ये बनता है और भाई इंपॉर्टेंट इतना है कि मैं कह नहीं सकता। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज का देखो फार्मूला आपके सामने है जो कि होता है C6H12O6। ये एक होता है ग्लूकोज का अणु सूत्र और इसकी संरचना कैसी बनाई जाती है तो देख सकते हो यहाँ पर आपको संरचना C6 है ना, कार्बन के टोटल 6 परमाणु है। तो आप देख लो यहाँ पर गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। हाइड्रोजन के कितने हैं भाई 12, तो आप इनको गिन लो 1 2 3 4 5 6 6 2 8 और 9 10 11 12 और ऑक्सीजन कितना भाई 6। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो देखो संरचना तो आप इस आसानी से इतना बना दोगे, लेकिन ये तो यहाँ पर भैया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं होता। ये तो मैंने बेसिक बताया। अब जो आपको भाई प्रूफ करना था, जो कि क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है कि सिद्ध करो कि 5 OH समूह उपस्थित है, सिद्ध करो कि कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित है या सिद्ध करो कि CHO ग्रुप उपस्थित है, वो कैसे करेंगे और इनका रासायनिक परीक्षण कैसे होता है, ये हम लोग अब जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो एक बेसिक सा नॉलेज है, आप यहाँ पर जान लो ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है, फिर हम लोग यहाँ पर जानेंगे। क्योंकि भाई इस वीडियो में मैं आधी अधूरी जानकारी बिल्कुल आपको देने नहीं आया हूं। मेरा मानना यह है कि एक वीडियो को अगर आप देख लोगे, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, तो फिर आपको हमेशा हमेशा के लिए वो डाउट क्लियर हो जाएगा। दोबारा आपको कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग ऐसे ही लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी, किसी भी टॉपिक का निपटारा जो है ना एक बार में ही करना चाहते हो, तो यार चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो देखो यहाँ पर इसका निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पर लिखना है आपको निर्माण। जब पूछेगा तो लिखेंगे गन्ने के शर्करा यानी कि जो गन्ने का रस होता है उसको हम लोग तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एवं एल्कोहलिक विलयन के साथ 323 केल्विन ताप पर जल अपघटन करने पर ग्लूकोज बनता है। ठीक है ना। तो ये भैया क्या है, ग्लूकोज का निर्माण है। अब देखो निर्माण और संरचना हमने जान ली और अब बचा हमारा प्रूफ करने का काम। इस रिएक्शन को भी आप जान सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो बताया गया कि शर्करा, तो आपके सामने शर्करा C12H22O11 है और इसका कह रहा है कि HCl की उपस्थिति में आपको जल अपघटन करना है। तो जल अपघटन यानी कि H2O के साथ रिएक्शन करा दिए और किसकी उपस्थिति में, तो तनु HCl, देख सकते हो आप लोग तनु HCl हो गया और जल अपघटन करा दो भाई, बनेगा आपका ग्लूकोज और एक अणु बनेगा फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ पर क्या होता है, बनता है। ठीक है, ये क्या था, निर्माण की विधि थी। अब भैया इसके बाद और क्या बचा है, तो बोलोगे आपके पास यहाँ पर भैया बचा है 5 OH समूह की उपस्थिति कैसे जो है हम लोग सिद्ध करेंगे, है ना। बोला है ना क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए, तो कैसे सिद्ध होगी आखिरकार कि 5 ग्रुप इसमें उपस्थित हैं, OH समूह उपस्थित हैं। तो देखो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर इसकी हेडिंग डालनी है ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति या OH समूह की उपस्थिति, OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना, इसकी उपस्थिति। तो इसके लिए थोड़ा सा परिभाषा लिखना है, फिर इसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर करानी है। तो चलिए परिभाषा करते हैं, फिर रिएक्शन को भी हम लोग कराते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ग्लूकोज की CH3COCl के साथ अभिक्रिया कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। भैया सिर्फ आपको इतना लिखना है कि ग्लूकोज की किसके साथ भैया, CH3
है ना, COCl के साथ रिएक्शन। और यही प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आपसे कह भी रहा है, आप देख भी सकते हैं, आपके सामने है, ठीक है ना। तो बस इतना परिभाषा देना है और इसके बाद शुरू कर देना है रिएक्शन। तो चलिए ग्लूकोज की हम लोग रिएक्शन कराते हैं CH3COCl के साथ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पेंटा एसीटेट बोला है ना, तो अब देखिएगा पेंटा एसीटेट मतलब पेंटा शब्द आ गया, तो इससे कुछ हमें यहाँ पर हिंट्स मिल चुका है। क्या मिला है देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लेना है, ग्लूकोज। तो आप लेंगे यहाँ पर ग्लूकोज का संरचना बनाइए, CHO सिंगल बॉन्ड, आपको पता है इसमें C कितना होता है, कार्बन 6 होता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे CHOH, ठीक है। इसमें टोटल 4 कार्बन यहाँ पर कर दो, तो 4 ये हो गया और एक 5 और एक आप लोग इधर जोड़ दो, तो CH2 और OH ये बन गया भैया क्या, हमारा ग्लूकोज बन गया। इसमें आपको क्या जोड़ना है, किसके साथ रिएक्शन करानी है, तो आपको बोला है कि CH3COCl के साथ, है ना। तो यहाँ पर ले लो आप लोग CH3COCl। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है भैया, तो ध्यान ये देना है क्योंकि इसमें बोला है पेंटा एसीटेट, पेंटा मतलब 5, तो इसके सामने आपको लगाना है 5, ये हिंट्स हमें मिला। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको करा देना है इसका रिएक्शन। जब आप रिएक्शन कराते हो तो ये भी आपको पता है कि पेंटा एसीटेट बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो भैया यहाँ पर आप लिख दो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फार्मूला। तो क्या करना है, ये पूरा जो संरचना इधर की है, पूरी संरचना पहले यहाँ पर बना देनी है, क्योंकि ग्लूकोज तो पहले से ही है। तो यहाँ पर बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, CHO सिंगल बॉन्ड CHO और C यहाँ पर और O, ध्यान समझिएगा इसमें मिस्टेक हो सकती है। CHO दोबारा से CHO पहले था, फिर यहाँ पर CHO, फिर यहाँ पर CO और यहाँ पर लिखना है CH3, इसको बंद कर देना और यहाँ पर लगा देना है 4 और इसमें एक बॉन्ड फिर नीचे लेना है, ध्यान समझना। यहाँ पर फिर बॉन्ड लेने के बाद यहाँ पर लिखना है CH2O और यहाँ पर लिखना है COCH3। ये जो बना है इसी को बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और लास्ट में आपका कुछ यहाँ पर बच जाएगा तो नीचे लिख देते हैं +5HCl, ये बच रहा है। और जो ऊपर बना है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है ना, पेंटा एसीटेट। ये जो बना है इसी को बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ये वाली संरचना, ठीक है। और लास्ट में बच गया HCl। तो इससे आपको सिर्फ इतना कराना है। अब यहाँ पर आपका OH समूह कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, आपसे इससे मतलब नहीं, इतना आप लोग कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ इसमें OH समूह उपस्थित है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में जैसे बोला है कि भाई CHO ग्रुप उपस्थिति दिखाओ, या कार्बोनिल यानी कि C+O कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति दिखाओ। तो कार्बोनिल ग्रुप के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कार्बोनिल ग्रुप के लिए आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। आप लोग ऐसे प्रूव कर सकते हो, लिखोगे ग्लूकोज की HCN के साथ क्रिया कराने पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। बस इतना हिंदी लिख देना और करा देनी है रिएक्शन। तो देखिएगा रिएक्शन कैसे करेंगे। ग्लूकोज पहले सूत्र लिखो, यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र आप जानते हो क्या है, अलग अलग तरीके से इसकी संरचना बनती है, अलग अलग तरीके से आप लिख के दिखा सकते हो। तो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर प्रूव करना है हमें, तो क्या करोगे, यहाँ पर C+O ये सिंगल बॉन्ड H है ना, कार्बन के कितने हुए 2 और 3, एक बॉन्ड यहाँ पर लगा दो 4 हो गए। और फिर लिखो यहाँ पर CHOH और यहाँ पर कर दो भैया (4) सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़ा है CH2OH, ये बन गया हमारा ग्लूकोज, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, तो HCN के साथ, है ना, कहा है ना ग्लूकोज की HCN के साथ। तो यहाँ पर ले लो आप लोग HCN, ठीक है, HCN हो गया। और जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, बोला है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। तो यहाँ पर लिखो फिर भाई साहब साइनोहाइड्रिन, तो साइनो में आप लोग CN जोड़ते ही हो पहले, है ना, CN जोड़ दो। यहाँ पर आप लिखो C सिंगल बॉन्ड के साथ OH, इधर सिंगल बॉन्ड क्योंकि कार्बन के 4 संयोजकता होती है, यहाँ पर जोड़ दो H, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, तो 3 बॉन्ड ये, और चौथे बॉन्ड के साथ यहाँ पर नीचे आपको जोड़ देना है CH और क्या है OH का (4) CHOH का (4), ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से ये बन गया। और इसी में नीचे आपको एक बॉन्ड और लगाना है जो कि यहाँ पर जोड़ना है आपको ये वाला CH2OH जो कि ये बच रहा है ना, तो यहाँ पर जोड़ दो CH2
OH, ये जो बना है पूरा संरचना, इसी को बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ये जो आपको लिखा है ना ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, तो ये जो पूरी संरचना है यही है। और यहाँ से देखो आपको क्लियर भी हो रहा होगा, CN यहाँ से हट करके इसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन जो एक भी इसका बच रहा है वो यहाँ पर जुड़ गया, बाकी चीज़ें वही तो हैं, पूरा जो ये संरचना बनी है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करने के लिए जब कार्बोनिल ग्रुप बोले तो आपको इतना कर देना है। अब अगर बोलता है भैया कि सिद्ध करो कि इसमें CHO ग्रुप उपस्थित है, मतलब एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति कैसे प्रूव करेंगे, तब आपको क्या करना है, तो ये देखो आपके सामने है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर किया है। ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड आपको आज से कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है ना। और ऐसे ही हर एक टॉपिक क्लियर करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिए थर्ड पॉइंट यहाँ पर CHO ग्रुप की उपस्थिति, तो इसमें लिखेंगे ग्लूकोज फेलिन विलयन एवं टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है। चलिए तो यहाँ से आपको क्या करना है, पहले ग्लूकोज का लिखना है भाई सूत्र यानी संरचना। तो हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं, CHO सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर लिखोगे CHOH का होल ऑफ 4 है ना, और सिंगल बॉन्ड के साथ CH2OH, ये हमने लिखा ग्लूकोज। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, तो कह रहा है कि फेलिन विलयन के साथ। तो आपको पता है क्या होता है फेलिन विलयन का सूत्र, यहाँ पर 2CuO, ये हो गया फेलिन विलयन। इसकी रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या बनता है भाई, टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है, बोल रहा है ना यहाँ पर टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है। तो यहाँ से आपका ये बनाएगा इसमें इस तरीके से गिब्स 2, और यहाँ पर आप चाहो तो इसको ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो। चलिए हम अलग कर देते हैं इसको, टॉलिन अभिकर्मक यहाँ पर अपचयित होगा, देखिएगा। तो यहाँ पर आपका पहले क्या बनता है, COOH बनता है, और सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ना है CHOH का होल ऑफ 4, और फिर सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर ये जोड़ना है जो कि यहाँ पर है, देख सकते हो CH2OH, ये आपका बना है ना। और फिर कह रहा है कि टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है, तो भैया यहाँ पर आपको टॉलिन अभिकर्मक अपचयित होता है यानी कि CU2O, ये बना आपका रेड PPT के रूप में। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो रेड PPT, ठीक है, रेड PPT। इस तरीके से भैया ये टॉलिन अभिकर्मक हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रूफ करता है कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप जो है उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अब इसके बाद आपसे देखो फर्स्ट पॉइंट OH समूह की उपस्थिति, सेकंड पॉइंट कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति, थर्ड पॉइंट CHO ग्रुप की उपस्थिति, ये तीन चीजें क्लियर हुई। ग्लूकोज की संरचना, फार्मूला, निर्माण की विधि, और अब बचा भैया रासायनिक परीक्षण। तो रासायनिक परीक्षण कैसे होगा, और इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, ये कि इसकी भी मैं गारंटी लेता हूं। देखो ग्लूकोज की रासायनिक परीक्षण के लिए आपको करना क्या है, लिखना है ग्लूकोज फेलिन या बेनेडिक्ट विलयनों के साथ गर्म करने पर CU2O का लाल अवक्षेप देता है, जो हमने अभी देखा कि रेड PPT बनता है। तो बस अब क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यही रिएक्शन करा देनी है, और आप आराम से बता सकते हो कि इसमें लाल अवक्षेप बनता है, यानी कि इसकी संरचना या तो आपका इसका रिएक्शन अलग तरीके से भी आप करा सकते हो। यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर आप पहले ग्लूकोज को CHO ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट के साथ आपको जोड़ देना है CHOH का कितना रहता है, OH का होल ऑफ 4 रहता है। फिर इसी के साथ आप क्या जोड़ते हो, तो यहाँ पर जोड़ते हो CH2OH, ये जोड़ते हो। तो इतना आपका क्लियर हो गया। अब ये जो पॉइंट था ये पूरा क्या है, ग्लूकोज है। आप जो यहाँ पर इस तरीके से बनाते तो वही चीज़ यहाँ पर इस तरीके से लिख दी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, तो आपको लेना है यहाँ पर फेलिन विलयन 2CuO, ये ले लिए, ठीक है ना, ले लिए। गिब्स 2, अब यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो इसका जो रिएक्टेंट का जो आपका अभिकारक का अब उत्पाद जो बनेगा, आगे जगह नहीं तो नीचे लिख देते हैं। उत्पाद यहाँ पर सबसे पहले बनेगा, लिख दो CU2O, ये आपका लाल अवक्षेप जो हमने अभी जस्ट पढ़ा, लाल अवक्षेप यानी रेड PPT, ये आपका बन गया। प्लस में यहाँ पर क्या बनेगा, HOOC यानी कि COOH भी बोल सकते हो, इंटू CHOH का होल ऑफ कितना भैया 4 है ना, 4 इंटू में क्या बचता है, इंटू में CH2OH, ये आपका बन गया। तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक अम्ल, और इसको बोलते हैं लाल अवक्षेप। जो यहाँ पर बना ये ग्लूकोनिक अम्ल है, और ये क्या है, रेड PPT यानी कि लाल अवक्षेप। तो इस तरीके से ग्लूकोज का आप रासायनिक परीक्षण भी कर सकते हो। इनका नाम भी आप चाहो तो लिख दो यहाँ पर, ये क्या भैया ग्लूकोनिक अम्ल है ना, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्लूकोनिक अम्ल, और ये क्या है भैया, लाल अवक्षेप यानी रेड PPT है, ठीक है, PPT,
इस तरीके से ये बन गया। और अगर आपको ऐसे ही लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी आपको इस तरीके से कंप्लीट हैंड रिटन नोट चाहिए ऑल सब्जेक्ट का, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट मात्र 99 रुपीज़ में हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9511470534 पर। तो मात्र 99 रुपये प्राइस है, आपको सारा का सारा हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इसी तरीके से पूरा हैंड रिटन जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।